रेनू आप बताओ क्या हुआ? जब हम लोग गए थे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो वहाँ के जो बनवाता है वो बोला कि पैसे देगी तब बना देंगे, और नहीं उसके बाद नहीं मानते थे तो वो बोला कि झाड़ू लगाओ, और मेरे 2 फ्रेंड को मारा भी था। पहली बारी शॉर्ट्स पहने आप लोगों ने? हाँ। तब मुश्किल हुआ? हाँ, गांव वालों सब बोलते थे कि लड़का जैसा पहनती हो अच्छा नहीं लगता है। फिर आपने क्या बोला? हम बोलते हैं किसी का खा के नहीं जाता, अपना भी ताज। बहुत बढ़िया बोला। अब आप जीत के आए तो वो जो गांव वाले थे जिन्होंने कहा कि लड़के का कपड़ा क्यों पहनते हो, जब जीत के आए तो क्या बोले? वो बोले अच्छा। कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं बोले हमको। भाषा का जो एक फर्क था वो आपने कैसे क्रॉस किया, क्योंकि वो तो इंग्लिश बोलते हैं और आप हिंदी बोलते हैं? शिवानी? नहीं, एक मैम रहते थे, वही हम लोग हिंदी बोलते थे, उसको इंग्लिश से बताते थे। ट्रांसलेटर था? हाँ। फिर हम लोग उनको हिंदी भी सिखा दिया और वो अभी हिंदी भी बोलते हैं। तो और वो हम लोग को इंग्लिश सिखा रहे हैं। वो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं और आप उनको हिंदी सिखा रहे हैं। अच्छा, और इस बात पे कि मेल कोच है, इसको लेके कुछ प्रेशर आया आप पे, दबाव आया? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं बोलते थे कि वहाँ कहीं ले जाएगा और फिर बेच देगा। वो ये बात बोलते थे कि वो बाहर वाला है, तू लोग को बाहर ले जाके बेच देगा, उसको इतना पैसा मिलेगा, तू लोग को बेचेगा। तो उनको पहले ऐसा लगा, लेकिन अब तो नहीं लगता ना? नहीं, अब तो नहीं लगता। आप फुटबॉल पहले जूते के बिना खेलते थे? नहीं, हम लोग स्टार्ट किए थे ठंडा मौसम में, तो हम लोग का पैर बहुत ठिठ हो जाता था, तो हम लोग कभी कभी आग भी जला के वहाँ पे सेकते थे। फिर हम लोग 1-2 साल खेले, उसके बाद हम लोग को जूता दिए। फिर हम लोग 1-2 साल प्रॉपर जूते के बिना खेले? हाँ, खाली पैर खेलते थे बिना जूते के? बेयरफुट, मतलब कोई जूता नहीं? तो चोट नहीं आती थी? नहीं, पहले आदत हो गया था ना, इसीलिए तो बिना जूते के खेलते थे? हाँ। Well, Shah Rukh Khan is sent a message for the girls. This is what Shah Rukh said. To me, when I hear a story of these wonderful young Ranchi girls who've gone to Spain and got the bronze medal in the football championship, it is extremely heartening. And having done nothing for it, I somehow feel happily responsible, and I feel as a moment of pride, not because any of us has done anything for this. There are some wonderful people who are working for this, I know. But just the fact that I could be called for a show where they won a championship and ask me, does it in some way relate to you? So I'm extremely happy and thrilled, and I hope there are more cases like this, because I also do believe sports is something which is a huge equalizer, and it brings in equality because it has a team spirit. And whenever you achieve something in sports, sometimes the less privileged or a lot of the material things that we don't have in this life do not seem as important as the victory itself. हम लोग चाहते हैं जो हम लोग के साथ प्रॉब्लम हुआ, जो हम लोग के साथ वो अगले के साथ ना हो, इसलिए हम लोग वो लोग को मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस तरह का बर्ताव और किसी के साथ ना करे। Let's have a big round of applause for these guys.